कोई लड़का हो गया वो परेशान करने लगता है, फिर ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है। क्या हो जो आप समस्या बता रही है, इसका क्या समाधान है, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जब ये नगर निगम का चुनाव हो जाएगा? वी वांट प्रोटेक्शन। कोई भी लड़का मतलब इस तरह से हम लोग को देखता है जैसे कभी कोई लड़की देखी ना हो, या फिर हम लोग कहीं भी आते जाते रहते हैं तो कुछ होते रहता है, जैसे हम लोग को फीलिंग आती है। नगर पिता कहते हैं उसको। नगर पिता कहते हैं, और नगर पिता अगर हर बच्ची को अपना बेटी मान ले तो ये मोतिहारी जो है स्वर्ग। उनका गार्जियन अगर कोई ऐसा कोचिंग हो ना, हम गारंटी देते हैं कि मोतिहारी का कोई ऐसा कोचिंग हो और टीचर बोले कि हम 8 बजे रात से पढ़ाएंगे तो मोतिहारी के 100% लड़की वो नहीं आएंगी कोचिंग में। बात निकल करके सामने आई कि मोतिहारी को मोतिहारी रहने दीजिए और जो टॉयलेट है उसी को साफ करवा दीजिए, थोड़ा उसका नंबर बढ़वा दीजिए, पीने की पानी की व्यवस्था कीजिए। इन तमाम तरह के मुद्दे हैं जो एक मेयर प्रत्याशी को चाहिए कि वो अपने मैनिफेस्टो में उसको इस्टेब्लिश करे, इम्प्लीमेंट करे। और लड़कियों का भी ये मानना है कि एक पब्लिक टॉयलेट बढ़िया सिस्टम होना चाहिए। सही बात है। पब्लिक टॉयलेट क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और उसमें अगर पिंक टॉयलेट हो, पिंक टॉयलेट की बात मैं अपनी तरफ तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग की मांग है। एक पिंक टॉयलेट मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हो, तो वो कहता है ना सोने पे सुहागा। अगर आप ऐसा वादा कर देते हैं इन लोगों से तो यकीन मानिए आप फायदे में रहेंगे। पैनल पोस्ट का स्पेशल कार्यक्रम मेयर का चेयर, और इस वक्त हम हैं कैरिस्मेटिक इंग्लिश सर भी हमारे साथ है। और इस कोचिंग में हम यहाँ आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि हमने पहले ही ये घोषणा की थी, ये वादा किया था कि इस पूरे चुनाव में हम जो भी कार्यक्रम करेंगे उस चुनाव का जो स्पेशल गेस्ट होगा वो जनता होगी। मतलब जनता होगी हमारी स्पेशल गेस्ट। और जब जनता के तीखे सवाल सामने आएंगे और उन सवालों का जब जवाब हमारे मेयर साहब, भावी मेयर साहब को देना होगा, तभी जाकर होगा उनका असली चुनावी टेस्ट। तो मेयर का चेयर चुनाव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से हम लोगों ने इसको ग्राउंड में शुरू किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया, यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर, आपका जो पहल है वो सराहनीय है। बिकॉज चुनावी मुद्दा में सब आदमी वोट देने से पहले बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं, बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ होता नहीं है जनरली। तो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करना, दैट इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन फॉर आवर चंपारण। बिकॉज इफ somebody has taken initiative and doing something which is very good for the mankind and for the welfare of the society, that is tremendous job. And I really thank you to be here and take this interview and conduct this session. Thank you so much. Thank you very much sir। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें से हो सकता है कि कुछ लोग वोटर हो, कुछ लोग न भी हो, ज्यादातर हो सकता है कि वोटर नहीं हो। लेकिन चूंकि ये नौनिहाल है देश के और इस नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो जाहिर है कि इनकी कुछ समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं होंगी तो ये भले मतदाता न हो लेकिन ये अपनी बात, अपनी मांग तो रख ही सकते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ मैं? तो कहाँ से शुरू करें? कौन लोग पहले बोलना चाहते हैं कि इस पूरे चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है? क्लासेस जाने के टाइम में बहुत ऐसा कुछ होता है, जैसे कोई लड़का हो गया वो परेशान करने लगता है, फिर ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है। मतलब हमेशा किसी न किसी के साथ। तो क्या हो जो आप समस्या बता रही है, इसका क्या समाधान है, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जब ये नगर निगम का चुनाव हो जाएगा? सॉरी, तो तेज बोलिए। वी वांट प्रोटेक्शन। किस तरह का प्रोटेक्शन? कुछ इस पे होना चाहिए कि हम प्रोटेक्शन फील हो, हम लोग को सही लगे, मतलब आने जाने में क्या। तो ऐसा होगा कि हम लोग क्लासेस करने नहीं आएंगे, क्लासेस छोड़ देंगे, फिर नहीं होगा ना। देखिए, एक मांग निकल कर सामने आई कि ये जब पढ़ने आती हैं, क्लास करने आती हैं कोचिंग में, तो कभी कभी इनको अगर लगता है, इनको मतलब सभी को लगता होगा कि एक फीलिंग, सेंस ऑफ फियर की फीलिंग होती है। तो उसको दूर करने के लिए इनका डिमांड है कि जो हमारे भावी मेयर साहब हो। ऑटो ही हो गया, तो ऑटो में अगर जाने के टाइम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब को प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब इनका कहना
कहना है कि इनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। जो मेयर के कैंडिडेट हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रखें कि भाई लड़कियां जो चांदमारी में पढ़ने आती हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, यही कहना चाहते हैं ना। तो आप लोग चाहेंगे कि इस तरह की बात चुनाव में जो भी प्रत्याशी है वो करे? क्या करें बताइए, क्या करें? बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए। जैसे हम लोग आते हैं क्लास करने, कोई भी लड़का मतलब इस तरह से हम लोग को देखता है जैसे कभी कोई लड़की देखी ना हो, या फिर हम लोग कहीं भी आते जाते रहते हैं तो लोग घूमते रहता है, जैसे हम लोग को फीलिंग आती है। ये बहुत बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है जो ये बच्ची कह रही है। और जब ये कह रही है तो जाहिर है कि इस चांदमारी में अकेले हजारों बच्चे आते हैं पढ़ने, उसमें हजारों बच्चियां भी होंगी जो ट्यूशन पढ़ने आती है, कोचिंग पढ़ने आती है। तो जब ये दोनों कह रही है, मतलब ये पहली बात मैंने इनसे की, दूसरी बात इनसे, और दोनों ने बैक टू बैक एक ही बात कही कि सेंस ऑफ फियर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कौन मेयर जीतेगा, कौन मेयर हारेगा, कौन मेयर बनेगा। हमारा मुद्दा ये है कि मोतिहारी अब एक नगर निगम बनने जा रहा है, जिसका बजट भी बड़ा होगा, जिसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होगा। तो नया नगर निगम, नया जमाना, नया मेयर, नई जनसंख्या, नए लोग और उन लोगों की नई आकांक्षाएं, नई सोच, नई मांग, हम उसी को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी इन दोनों लड़कियों ने कहा कि हम पढ़ने जाते हैं तो एक सेंस ऑफ फेयर जनरेट होता है इस वजह से। तो मुझे लगता है कि जो भावी मेयर है उनको इस पर विचार करना चाहिए। जरूर। और जहाँ तक बात है कि जो लड़कियों को फियर होता है, पिछले 12 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 13वां साल है और मैंने न जाने कितने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, कई जन तो ऐसे थे कि रघुनाथपुर एरिया में पिस्टल धरा के बोलते थे कि बोलो आई लव यू, नहीं तो गोली मार। क्या है कि अगर मेयर का सबसे पहला दायित्व क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। अब जब यह नगर निगम बन गया, नगर पिता कहते हैं, नगर पिता कहते हैं, और नगर पिता अगर हर बच्ची को अपना बेटी मान ले तो ये मोतिहारी जो है स्वर्ग। आप लोग सहमत हैं सर की बात से? जोर से बोलिए। सुन लीजिए, जो भी भावी मेयर है, आपके लिए डिमांड लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिमांड, सबसे पहली लिस्ट तो यही है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तो इस मोतिहारी नगर निगम के भावी मेयर साहब को भी बेटी की इज्जत, बेटी की सुरक्षा, बेटी की पढ़ाई सुरक्षित ढंग से हो सके, ये सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ? जरूर। सहमत है कि यहाँ जो बहनें आपकी पढ़ने आती हैं उनके साथ असुरक्षा जैसा माहौल है। एकदम असुरक्षा जैसा माहौल है, क्योंकि वो उनका गार्जियन अगर कोई ऐसा कोचिंग हो ना, हम गारंटी देते हैं कि मोतिहारी का कोई ऐसा कोचिंग हो, टीचर बोले कि हम 8 बजे रात से पढ़ाएंगे, तो मोतिहारी के 100% लड़की वो नहीं आएंगी कोचिंग में। और आप मेयर से क्या मांग करते हैं? हम मेयर से यही मांग करेंगे कि जो डिमांड करके वो थक गए हैं और सो जाते हैं, वो थके ना, जो दायित्व लिए हैं उसको पूर्ण रूप से करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक प्रॉब्लम आप सबों को होती होगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। वो बात सही बोल रहा हूँ ना? तो आप लाइब्रेरी की डिमांड करेंगे मेयर प्रत्याशी से? लाइब्रेरी बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइवेट लाइब्रेरी है और हम लोग को सरकारी लाइब्रेरी की ज़रूरत है। हम लोग पैसा, मतलब उसमें पैसा, प्राइवेट लाइब्रेरी में पैसा देकर जाना पड़ता है, और सरकारी लाइब्रेरी का सुविधा हो जाएगा तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो गरीब बच्चा है उसके लिए सहायता होगा पढ़ने में। तो उन लोगों तो को मांग तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताइए, आप सब लोग बताइए कि यहाँ बात हो रही है कि लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ बात हो रही है, बैठ जाइए, यहाँ बात हो रही है कि सुरक्षा की बात हो रही है। तो इतने गंभीर मुद्दे हैं, आप लोगों को लगता है कि जो चुनाव हो रहा है, जो मेयर के कैंडिडेट हैं, वो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं इस तरह की बात? ये तो जरूरी बात है, क्यों नहीं करते हैं फिर वो लोग? ये जरूरी बात क्यों नहीं करते हैं?
उन लोगों का तो केवल मतलब है कि जाए और लोगों के मतलब जनता के बीच में जाए और बड़े बड़े वादे करे और उसके बाद जब जीत जाने के बाद वो अपने वादे भूल जाते हैं। गाँव से भी कुछ गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जो इंटर कर लेते हैं कैसे कैसे करके कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों का सपना होता है आगे पढ़ने के लिए, तो जिसके लिए हम लोगों को मोतिहारी छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो उनके पास पैसा नहीं होता है जिसके कारण वो लोग नहीं चाह पाते और अपना जो सपना होता है वो भूल जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये बताइए कि जो मेयर प्रत्याशी हैं वो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपकी जरूरत तो कुछ और है। हाँ। लाइब्रेरी की जरूरत है, सुरक्षा की, रोड की, ये सब है। तो एक भाई ने उधर बताया कि क्या रंगदारी और क्या क्या ये सब भी बातें हुई, तो इस सब बातें को, इन सब बातों को कौन करेगा, कौन करेगा इन सब बातों को? तो कर कहाँ रहे हैं, कैसे करेंगे? सिर्फ वादा करते हैं, कुछ करते नहीं। वादा करके अगर पूरा करेंगे तो हर साल वही है। मेरे को तो पहले वादा कर लेते हैं लेकिन कोई काम करते नहीं है। उसके लिए उनको पैसा की जरूरत होगी और पैसा भी आता है, वो अपने घर बनाने के चक्कर में और दूसरा अनेक जो मेयर है काम नहीं करेंगे तो वोट काहे दीजिएगा? आपका जो मुद्दा है उठाएगा उसको वोट दीजिएगा ना। आप लोग कहिए कि भाई ये मुद्दा हम लोग का है, ये उठाइए तो हम आप लोग को वोट देंगे, अपने गाड़ियों से वोट मंगवाएंगे। हाँ बोलिए, आप बहुत तगड़ा बोलते हैं, बोलिए बता रहे हैं, बोलिए एकदम डायरेक्ट खुलेआम बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि मेयर साहब जो वादा करते हैं उसको भूल जाते हैं, तो मेयर साहब उस बात को भूलते नहीं है, वो बात उनको याद रहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि वोटवा में ढेर खर्चा हो जाता है। सबसे बड़ी लेकिन अब कुछ सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, बताइएगा मुझे, ठीक है? ये बताइए कि नगर निगम बनने के बाद जो हाउस टैक्स है, हाउस होल्ड टैक्स, वो घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? बढ़ेगा। जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोलिए। हाउस होल्ड टैक्स निगम बनने के बाद घटेगा, बढ़ेगा या जितना पहले था उतना ही रहेगा? पक्का? बढ़ना चाहिए? अब बढ़ गया तो महिलाओं के लिए बाजार में अलग से टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, प्लस पुरुषों के लिए भी साफ सुथरा जैसे दिल्ली मुंबई में टॉयलेट होते हैं इस तरह का होना चाहिए। जोर से बोलिए। और आप लोग कोई डिमांड मेयर के चुनाव में तो बताइए, इंडिविजुअल कोई और चाहता है तो। सबसे पहले तो इसके लिए जो वोटर्स है, जितने वोटर्स उनको जागरूक होना पड़ेगा। जब उनके पास कोई मेयर आए कि हम आपके साथ हम मतलब आपका मोतिहारी का विकास करेंगे, मोतिहारी में ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उससे तो वोटर जागरूक होना चाहिए। वोटर को कहना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले पोर्टेबल वाटर का, पीने लायक पानी का व्यवस्था होना चाहिए। ताली बजाओ सब यार, दिक्कत होता है। बारिश के समय में पूरा पानी भर जाता है। एमएस कॉलेज वाले रास्ते में पूरा इतना पैर भर पानी रहता है, वहाँ से स्टूडेंट को आने में इतना दिक्कत होता है। साइकिल से आप नहीं आ सकते हैं, पैदल नहीं आ सकते हैं, कई दिन कोचिंग बंद करना पड़ता है। उसके बाद रोड्स अच्छे होना चाहिए। उसके बाद ये मुद्दा जो है कि ये टॉयलेट का मुद्दा कौन उठाएगा? सबसे पहले यहाँ का जो मेयर चुनाव लड़ता है वो मेयर प्रत्याशी के लिए, वो सबसे पहले कहता है हम मोतिहारी को लंदन बनाएंगे। ये पहले मोतिहारी को मोतिहारी तो रहने दीजिए, पहले पानी की व्यवस्था करवाइए। यहाँ है जितना मतलब बहुत कम है, लेकिन साफ सुथरा नहीं रहता है। वहाँ पे जाने का मन नहीं करता, इतना वहाँ पे गंद रहता है। सबसे पहले उसको तो साफ कीजिए, उसके बाद उसका नंबर बढ़ाइए। और जो यहाँ पे जितने भी मेयर के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जब वो लोग के पास जाते हैं तो सिर्फ कहते हैं हमको वोट दीजिएगा, बस इतना ही करते हैं। वोटर्स को भी जागरूक होना चाहिए, उनसे कहे कि ये मुद्दा ये बनाइएगा तब वोट देंगे, तभी ये हो पाएगा। बोले तो एक खास बात निकल करके सामने आई कि मोतिहारी को मोतिहारी रहने दीजिए और जो टॉयलेट है उसी को साफ करवा दीजिए, थोड़ा उसका नंबर बढ़वा दीजिए।
पीने की पानी की व्यवस्था कीजिए। इन तमाम तरह के मुद्दे हैं जो एक मेयर प्रत्याशी को चाहिए कि वो अपने मैनिफेस्टो में उसको इस्टेब्लिश करे, इम्प्लीमेंट करे और उसको जगह दे, ताकि जो बच्चे बच्चियां पढ़ने आती हैं उन्हें जो सुरक्षा का डर है कि उनको सुरक्षा नहीं मिल पाता है, तो खुद को वहां तक अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए कि अब हम सुरक्षित हैं। आप कौन है? आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे ये जनवरी है, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का जगह है और यहाँ का इन्वायरमेंट इस कोचिंग का कितना अच्छा है और बाहर का इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर जगह पानी, हर जगह मतलब अलग अलग का मतलब मुसीबत, ये सब मतलब सुधार ही सब में आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। आज हमने पहला ग्राउंड रिपोर्ट किया है मेयर का चेयर चुनाव को लेकर के इस कार्यक्रम में और बहुत शानदार बातें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो हम एवी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कैरिज्मेटिक इंग्लिश में हमको बुलाया, जगह मतलब हमको अनुमति दी कि हम आकर बच्चों से बात कर सके। बड़ा शानदार देख रहे होंगे आप, क्लासरूम उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपना एफर्ट लगाकर पिछले 12 वर्षों से क्वालिटी दिया, एजुकेशन दिया और आज क्लासरूम भी दिया, हर व्यवस्था दे रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं जैसे मेहनत कर रहा हूँ, जो आगामी मेयर होंगे उनसे वो भी उतना ही मेहनत, हाथ जोड़कर विनती है कि उतना ही मेहनत आप भी करें और मैंने इस चमकाया, आप मोतिहारी को चमकाया। आप लोग खड़े हो जाए और लास्ट तो आज हमारे इस पहले कार्यक्रम में मेयर का चेयर का जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने किया, यहाँ आकर के मोतिहारी के बच्चों से बात की और इसलिए की क्योंकि इनकी भी अपनी समस्याएं थी और जो कुल मिला के दो चीजें निकल कर सामने आई। अब ध्यान से सुन लीजिए, भावी मेयर साहब या मेयर के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए आपके काम की चीज बता रहा हूँ कि जनता क्या चाह रही है, जनता का क्या डिमांड है। ये प्रतिनिधि है, मतलब ये जनता की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। इनके मन में जो चल रहा है वही शायद जनता के एक अधिकांश बड़े हिस्से के मन में भी चल रहा होगा। तो हम आपके लिए लेकर आए, जैसे इन्होंने कहा, दो बातें मुझे लगी कि एक तो ये कि जो बच्चियां पढ़ने आती हैं, जो बेटियां पढ़ रही हैं, जो बच्चियां पढ़ने आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फियर और सुरक्षा की भावना भी मन में है। दूसरा, इन सब ने कहा, लड़कों ने भी कहा और लड़कियों का भी ये मानना है कि एक पब्लिक टॉयलेट बढ़िया सिस्टम होना चाहिए। सही बात है? पब्लिक टॉयलेट क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए और उसमें अगर पिंक टॉयलेट हो, पिंक टॉयलेट की बात मैं अपनी तरफ तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग की मांग है। एक पिंक टॉयलेट मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हो तो वो कहता है ना, सोने पे सुहागा। अगर आप ऐसा वादा कर देते हैं इन लोगों से तो यकीन मानिए आप फायदे में रहेंगे। तो इस कारवा को हम लोग ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। हम अभी आज यहाँ आए हैं, फिर कल कहीं और जाएंगे और लगातार 17-18 अक्टूबर तक जाएंगे और उन मुद्दों को सामने लेकर आएंगे जिन मुद्दों को आप विकास शब्द में छुपा देते हैं, ये कहकर कि हम मोतिहारी को लंदन बना देंगे और मोती झील को डल झील पता नहीं कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। टॉयलेट तो बना ही सकते हैं, यही बना दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।